Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this video class exercise 4.6. आज जो है हम बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स सॉल्व करके। उम्मीद है कि आपने उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी कि किस तरह से रिमाइंडर मालूम करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ये जो एक्सरसाइज है एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम के हवाले से। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, इस पर गुफ्तगू हमारी आपसे तफसील से और उससे रिलेटेड सवालात एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन 1 में हम कर चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल मज़ीद सवालात में देखेंगे कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बताएं। अब m कौन है? m कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, जिस तरह 1 होता है, 2 होता है, हाफ होता है, 0 पॉइंट समथिंग। m कोई नंबर है, उसकी वैल्यू बतानी है। जबकि यहाँ दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। पहला पॉलिनोमियल ऑफ y दिया हुआ है my³ प्लस 4y² प्लस 3y-4। इसमें m मौजूद है। जिस तरह यहाँ y² का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 3, इस तरह y³ का कोफिशिएंट m है। लेकिन m एक अननोन नंबर है, उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, मालूम करनी है। इसी तरह एक और दिया हुआ है पॉलिनोमियल, qy का नाम दिया उन्होंने उस पॉलिनोमियल को, वो ये है y³ - 4y + m। इसमें भी m अननोन कांस्टेंट नंबर के तौर पर है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप बताइए कि दोनों केसेस में m की वैल्यू क्या होगी। लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y-3। क्या मतलब हुआ? यहाँ दो पॉलिनोमियल हैं और डिवाइडर एक है। पॉलिनोमियल दो हैं और डिवाइडर एक है। y-3 को इससे डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह y-3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर आएगा। अब वो कह रहे हैं कि दोनों केसेस में जो रिमाइंडर हैं वो सेम है। लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। उसमें करना है कि आपने सिंपली रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करना है। y-3 को 0 के बराबर लेंगे, y निकालेंगे, उसको पहले इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, उसके बाद फिर y = 3 को इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो दो रिमाइंडर फॉर्म्स आ जाएंगी। उन रिमाइंडर्स को एक दूसरे के इक्वल लेंगे क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि दोनों क्या हैं, सेम रिमाइंडर हैं। जब इस डिवाइडर से इन्हें डिवाइड किया जाता है तो जो भी रिमाइंडर्स आते हैं वो सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। अंदर m छुपा हुआ होगा वो निकल आएगा। वो कैसे होगा देखें सोल्यूशन में, मेरे साथ साथ सॉल्व करना लिखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स लिख लीजिए। जो पहला पॉलिनोमियल है एज वी नो डेट, फर्स्ट पॉलिनोमियल वो लिख लें। पहला पॉलिनोमियल है p(y) = m y³ प्लस 4y² प्लस 3y-4। ये आपने पहला पॉलिनोमियल लिख लिया। अब इसमें क्या करना होगा, जो डिवाइडर है वो तो एक ही है y-3, उस डिवाइडर को 0 के बराबर लेकर y निकालना है और उस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, फीड कर देना इस इक्वेशन में। डेट्स इट, ये काम करना है। तो अब लिखें y-3 टेकिंग y-3 = 0, इसको 0 के बराबर लें और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। तो देखें y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से y = -3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। मैं नीचे लिख देता हूँ इसे। तो y = -3 में आ जाके +3 हो गया। y की इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दीजिए, पुट इन। आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म EQN लिख देते हैं ऊपर। अब जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे 3 लगा दें। तो देखिए इक्वेशन 1 implies that यस p, y की जगह क्या आ जाएगा, गौर से देखो यहाँ पे 3, कितनी जगह y की जगह 3 आएगा, अगर आप गौर करें कितनी जगह, 3 जगह। 3 जगह या 4 जगह, 4 जगह आएगा ना। y की जगह 3 आया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी y की जगह
3 आएगा, यहाँ भी y की जगह 3 और यहाँ भी y की जगह 3, 4 जगह। तो m अपनी जगह रहा, y की जगह आ गया 3, ऊपर है पावर क्यूब प्लस 4, फिर y की जगह 3, ऊपर है स्क्वायर प्लस 3, फिर इस y की जगह फिर 3 आया और आखिर में है -4। आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं कैसे होगा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब है 3 को आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, याद करो। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, तो ये 27 हो जाएगा। तो 3 क्यूब होता है 27 के बराबर, प्लस फिर 4 और ये है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, यानी ये 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 दा 9, और फिर यहाँ पर है 3 3 दा 9, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 दा 9 और आखिर में -4। अब क्या करेंगे? अब m 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले m लिख लें और 27 बाद में, या 27 पहले लिख लें और m बाद में, ऐसे लिखें 27m। नंबर पहले लिखते हैं ना, और कोई और दूसरा इंग्लिश लेटर हो तो उसको बाद में। और यहाँ देखें क्या होगा, प्लस 4 9 ज़ा 36, मल्टीप्लाई हो गया 36 बनाएगा। और यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 9 में से 4 माइनस करते हैं तो सब जानते हैं 5 आता है, नहीं तो 5 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, 27m प्लस 36 में 5 ऐड कर लीजिए तो दिस विल गिव यू 41, तो 36 प्लस 5 हो जाएगा 41। ये पॉलिनोमियल हासिल हो गया एट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 पर। आप याद करें अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आता है डेट विल बी और रिमाइंडर, वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल का ये रिमाइंडर है, एक्चुअली दिस इज रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। जब उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, y-3 से, तो ये रिमाइंडर हासिल होगा 27m प्लस 41। इसको नोट करके अपने पास लिख लें। बिल्कुल इन द सेम वे आप दूसरा पॉलिनोमियल उठाएंगे और उसके लिए भी डिवाइडर वही है y-3, उसको 0 के बराबर लेकर y की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे क्यू वाई वाली इक्वेशन में, फिर एक रिमाइंडर और आ जाएगा, उसको नोट कर लेंगे। तो जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया तो अब वो यहाँ समझ ले। आइए, यस, नाउ अब जो है क्यू वाई को उठा लें, पॉलिनोमियल जिसको क्यू वाई का नाम दिया, दैट इज़ वाई क्यूब माइनस 4y और फिर साथ में मौजूद है प्लस m। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वाई क्यूब माइनस 4y प्लस m, इक्वेशन 2 कहते हैं। यहाँ भी यही काम करना होगा क्या, जिस तरह इसमें लिखा था टेकिंग, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक यहाँ भी y-3 को 0 के इक्वल लीजिए और y की वैल्यू निकाल लें, तो y हासिल होगा 3, -3 में आ जाके +3 हो जाएगा, सही है, y इज़ इक्वल टू 3। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ y मौजूद है, तो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में लगाइए, तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये ऊपर लिखी हुई है, जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 लगा दें, क्यों, y की जगह 3 आ गया इज़ इक्वल टू, फिर यहाँ y की जगह 3 आएगा, यहाँ y की जगह 3 आएगा, y की जगह 3, ऊपर है क्यूब -4, फिर y की जगह 3 और फिर आखिर में मौजूद है प्लस m। अब 3 की पावर 3 लेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, अभी बताया था। और यहाँ 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 दा 12 प्लस m,
और इस स्टेप में 27 माइनस 12 है। 27 में से 2 निकालें भाई, 12 तो क्या आता है 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 आ जाएगा ना। 15 प्लस m, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया एक और सेकंड पॉलिनोमियल के हवाले से। तो आपने 2 रिमाइंडर निकाल लिए, एक फर्स्ट पॉलिनोमियल का और दूसरा सेकंड पॉलिनोमियल का। अब क्वेश्चन में गिवन है कि क्या होता है द सेम रिमाइंडर, जब आप उसको y-3 से डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को तो सेम रिमाइंडर, यानी दोनों रिमाइंडर सेम होने का मतलब है दोनों रिमाइंडर को एक दूसरे के इक्वल ले लें। बस ये इक्वल लेने के बाद फिर अंदर m छुपा होगा वो मालूम कर लेंगे जो सवाल में पूछा है उन्होंने। समझ रहे हैं बात को? तो ये है मेथड। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है AC। AC का मतलब A/C, अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोनों रिमाइंडर सेम है तो इसलिए दोनों को इक्वेट कर लें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 27m प्लस 41 वाला रिमाइंडर बराबर होगा 15 प्लस m के सेकंड वाला रिमाइंडर। समझ रहे हैं बात को? ये भी रिमाइंडर है वो भी रिमाइंडर है, दोनों को इक्वेट कर लिया। अब देखें एक इक्वेशन बन गई, इसमें m मौजूद है, इसको सॉल्व करके m निकाल लें, बस इतना सा काम करना था। तो प्लस m को यहाँ भेज देंगे और 41 को उधर भेज दें। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 27m, ये प्लस का 1m यहाँ के माइनस का m हो जाएगा और 15 पहले से मौजूद है इज इक्वल टू किस तरह प्लस का 41 वहाँ जाके माइनस का 41 हो जाएगा। तो 27m में से अब m को माइनस कर दें, m का कोएफिशिएंट 1 मौजूद है तो 27 में से 1 को माइनस करेंगे तो 26m हासिल होगा। और 15 में से 41 निकाल दें, नहीं जा रहा तो 41 में से 15 निकाल दो, ये कायदा है ये है ना, -41 और प्लस का 15, माइनस प्लस माइनस 1 में से 5 नहीं आ सकता, 4 से 1 कैरी करो 11, 11 में से 5 गया 6, 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, साइन माइनस की आएगी, बड़ा नंबर 41 है तो -26 होगा ये। अब ये 26 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, याद है डिवाइड में। ये छोटे छोटे रूल जो है ना करते करते ही आ जाते हैं। जब आप मैथ के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये आप सीखना शुरू कर देते हैं। इनके लिए कोई अलग से रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते कि आप सवालात की प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीज़न रूल, समझ रहे हैं, सब इसमें आते चले जाएंगे। अब ये 27 26 को 26 से काटें, 26 कम 26, 26 कम 26, तो ऊपर माइनस का 1 अपॉन में 1। अब हर दर्द के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 1। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, सिंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उतार लीजिए ये m की वैल्यू। सही। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। बहुत ज़बरदस्त सवाल बनाया है, कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बेहतरीन क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम के। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब बारी है क्वेश्चन 5 की। आइए, इफ द पॉलिनोमियल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 5, इफ द पॉलिनोमियल 4x³ माइनस 7x², मेरे साथ साथ सवाल लिख लें, -7
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 के is exactly divisible by x plus 2. Find the value of k. Find the वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन है। मैं तो आप पे देख लूँ, पॉलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 के इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू बताएं। आइए, पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो इससे आसान है, ये जो अभी किया इससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है सॉल्व करने में या समझने में भी। इफ़ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में आपको आखिर में के नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? के कोई नंबर है, इस तरह 6 है, 7 है, 4 है, ये मौजूद है। इस तरह के भी क्या है? कोई नंबर है, उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2। क्वेश्चन को एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो किसी किस्म की सॉल्व के दौरान। -3 के एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2, इस एक्स प्लस 2 से मुकम्मल तौर पे डिविजिबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू बताएं। अब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है या नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 को 2 से डिवाइड करें और यहाँ बोलूँ 7 को 2 से डिवाइड करें, तो बताइए एग्जैक्टली 6 और 7 में से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 के ज़रिए? 6 डिविजिबल है या 7 डिविजिबल? कैसे पहचाना आपने? 2 3 था, 6 में से 6 गया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर वो डिविडेंड एग्जैक्टली डिविजिबल कहलाएगा। और यहाँ पर करें अगर 2 3 था, 6 7 में से 6 गया तो क्या आएगा? 1। अब ये रिमाइंडर आया और जाहिर है 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि 7 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो पता चला जब कोई चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो वो किस शर्त पर होती है? जब रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हासिल हो जाए। सेम यही स्टोरी आपने यहाँ इस सवाल में बयान की गई है और उसी का फ़ायदा उठा के हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो याद रहे हमें के चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। इस क्वेश्चन में जो के नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू चाहिए। और कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो पॉलिनोमियल है यानी डिविडेंड, ये इस x प्लस 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सवाल कैसे हल करेंगे? x प्लस 2 डिवाइडर है, इसको 0 के बराबर x की वैल्यू निकालेंगे और पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिमाइंडर हासिल हो जाएगा। उस रिमाइंडर को 0 के बराबर लेंगे। किसके बराबर? क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल केस में रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। तो उस रिमाइंडर को 0 के बराबर लेकर के निकाल लेंगे। ये काम करना होगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करें? लिखें लेट सॉल्यूशन में लेट, सबसे पहले जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको px के बराबर लेट कर लें क्योंकि पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ x। ये 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 के, इसको आप लेट कर लें px के बराबर। पहला स्टेप तो ये हो गया। ओके, अब लिखेंगे टेकिंग डिवाइडर जो दिया हुआ है वो ये है, x प्लस 2 डिवाइडर है। इस x प्लस 2 को 0 के बराबर ले लें। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर थ्योरम है।
देखिए हम हर वीडियो क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को बार बार तो नहीं डिस्कस कर सकते, इसलिए हमने पहली वीडियो लेसन में या लेक्चर में अच्छी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस किया, उसको समझा और उससे मबनी सवालात भी किए। अब उसका इस्तेमाल आ रहा है मुख्तलिफ सवालात में। इज़ दैट क्लियर? फिर भी जहाँ तक होता है वहाँ तक फिर दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो x+2 डिवाइडर है, इसको 0 के बराबर लेना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। +2 को उधर भेज दें तो किस में हो जाएगा बोलें? -2। इसको पुट कर दें ऊपर इक्वेशन में, से चाहें तो इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। देखिए पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे -2 लगा दें। देखो कितनी जगह x नज़र आ रहा है? पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 4 जगह x है। चारों जगह क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? -2 लगा देंगे। तो देखें क्या होगा, p x की जगह -2 इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पर x की जगह -2 आएगा, ऊपर है क्यूब, फिर माइनस का 7, यहाँ x की जगह -2, ऊपर है स्क्वायर, प्लस 6, फिर यहाँ पे x की जगह -2 और आखिर में -3 के। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 4 अपनी जगह, -2 की पावर 3 क्या होगी? इसका मतलब -2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। इसको मिटा दें वरना जहन आपका डिस्टर्ब ना करे ये कहीं। और मुकम्मल फोकस आप क्वेश्चन 5 की तरफ कर लें। यस, -2 की पावर 3 देखें क्या होती है। -2 क्यूब का मतलब है -2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। तो पहले साइनें मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 टू द 4, 4 टू द 8, -8। तो -2 का क्यूब होगा -8। इसलिए कहते हैं कि और पावर के नीचे माइनस साइन आ जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, समझ रहे हैं? -7 और उसके बाद फिर -2 का स्क्वायर चाहिए। तो -2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? इसका मतलब ये होता है कि -2 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। तो माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर +4 आएगा। प्लस लिखते नहीं, इसलिए कहते हैं इवन पावर के नीचे माइनस आ जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस -6 टू द 12 और आखिर में माइनस का 3 के। ओके, आइए इसको मल्टीप्लाई करें। 4 को -8 से करें मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस, इसमें छोटा बड़ा नंबर तो देखते नहीं हैं। और -7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 4 8 ज़ा 32, माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 और फिर माइनस का 12 और माइनस का 3 के। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, -32 -28 और -12 ये तीनों माइनस के हैं। अगर तीनों माइनस के हों तो उनको प्लस कर लेते हैं, पता है ना? इसका मतलब है 32 जमा 28, इनको पहले करें अगर सॉल्व, प्लस करें 10, 1 कैरी होगा, 3 और 2 5 1 6, 60 आया। फिर -60 में -12 ऐड कर लो तो माइनस माइनस प्लस जमा करेंगे 2 6 और 1 7, साइन माइनस की, ऐसे ही है ना? तो इन तीनों को हमने प्लस कर लिया, रफ आपको शो कर दिया वहाँ पे कैसे होगा। माइनस का 72 और साथ में कौन है? -3 के। तो ये आपने P-2, ये बताएं क्या निकाला है? जो कुछ भी निकाला है मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये माइनस का 72 और आगे K है, तो -72 में 3 के ऐड नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ भी आया है इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम के थ्योरी के मुताबिक दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ रिमाइंडर। अब आ जाएं दोबारा कॉन्सेप्ट की तरफ। जो भी बताया क्लास, इस क्वेश्चन के आगाज़ में जो गुफ्तगू होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो उसके अंदर पूरा सिनारियो उस क्वेश्चन का मौजूद होता है। तो रिमाइंडर हासिल हो गया। अब कह रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? x+2 से। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर किसके बराबर होगा? 0। तो यहाँ पर इस रिमाइंडर को हमने 0 के बराबर ले लेना है और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। दैट्स द पॉइंट। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या लिखेंगे?
या यूँ भी लिख सकते हैं एज, बल्कि सबसे आसान तो यही है, ये इस तरह लिखा करें, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग की शॉर्ट फॉर्म है ऐसी, जो रिमाइंडर है उसको 0 के बराबर लेना है अपना। और रिमाइंडर ये हासिल हुआ है -72 -3 के, p -2 को छोड़ देना, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, -72 -3 के इज इक्वल टू 0। -72 को उधर फेंक दें तो -72 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3 के इज इक्वल टू -72 उधर जाके +72 हो गया। अब उसके बाद ये -3 है, इसको भी उधर भेज दीजिए, तो ये कोफिशिएंट है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, -3 यहाँ डिवाइड में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो याद रहे कि 72 के साथ प्लस है, प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 72 को 3 से डिवाइड करें तो 3 to the 6 1 कैरी हुआ 12, 3 4 the 12 आता है ना ये करना, 3 1 the 3, 3 to the 6 1 कैरी हुआ 3 4 the 12, तो ऊपर बचेगा प्लस का 24, सॉरी प्लस -24 बचेगा, और अपॉन में 1, हर रत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं तो -24 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। ये जवाब होगा डालने से। एक बचा आखिर, इसकी हिंट ले लें स्टूडेंट्स के बाद। एक लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, उसकी सिर्फ हिंट दी जा रही है, उसे आप इंशाल्लाह ख़ुद कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, आसान है। Last question of exercise, find the value of r। r कोई कांस्टेंट नंबर है, इस तरह m था, k था, इस तरह r है, इसकी वैल्यू बताइए। इफ y + 2 is a factor of polynomial (3y² - 4r y - 4r²। ये क्वेश्चन लिख लें, 3y² - 4r y - 4r²। यस, यही क्वेश्चन मनाइल देख लिया आपने, क्वेश्चन गलत नहीं हो इसका ख्याल रखना, कोई मिस प्रिंटिंग हो जाए तो आप देख लेना। जी स्टूडेंट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आर की वैल्यू बताइए, आर कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3y² - 4ry - 4r², ये हमारा डिविडेंड है, जिसको तकसीम किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और ये y + 2 डिवाइडर है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर r मौजूद नज़र आ रहा होगा, 4ry, यहाँ भी r है, यहाँ भी वही r है, तो r की वैल्यू बताएं, r क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कौन सा नंबर है, बशर्ते कि y + 2 क्या हो जाए, इसका फैक्टर हो जाए। कोई भी एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन का उस वक्त फैक्टर होता है, कोई भी एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन का उस वक्त फैक्टर होता है, कोई भी एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन का उस वक्त फैक्टर होता है जब वो उसे मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दे। मिसाल के तौर पर अगर y + 2 इसका फैक्टर है जैसा कि दिया हुआ है, तो इसका मतलब है y + 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये है।
अब मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। सबसे आसान मिसाल, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 2 12 का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 12 को 2 मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकता है ना। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 इसका फैक्टर है। और जब कोई चीज़ फैक्टर होती है तो रिमाइंडर क्या आता है? जब कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे डिवाइड होती है तो रिमाइंडर क्या आता है? अभी बताया आपको, रिमाइंडर 0 के बराबर लेते हैं। इसका मतलब है जब 2 फैक्टर है तो 2 जो है 12 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकता है। 2 6 12 में से 12 गया क्या आया? 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। नहीं समझे बात को? तो दूसरे लफ्ज़ों में वही है, पैकिंग चेंज है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, पैकिंग चेंज है लेकिन अंदर मटेरियल सेम है, वही है। इसका मतलब है कि ये जो अल्फाज उन्होंने कहे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका मतलब ये हुआ कि 12 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। आप कह रहे हैं कि y+2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रकम है पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है किसके ज़रिए? y+2 से। ये कंडीशन दे दी। तो अब ये वही वैसे ही सवाल बन गया जो अभी हमने सॉल्व किया था m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सॉरी, किसकी वैल्यू निकाली थी हमने अभी? हाँ, इसी की वैल्यू निकाली ना एग्जैक्टली। हाँ, k की वैल्यू। वैसे ही बन गया क्वेश्चन। तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले इसको जो पॉलिनोमियल है सोल्यूशन में, हिंट सुन लें क्या है। इसको लेट कर लेंगे py के बराबर। py के बराबर लेट करेंगे -4 ry। में तेज़ी से इस बात को हिंट दी जा रही है, करना आपने खुद है। और उसके बाद ये फैक्टर है y+2, तो इसको 0 के बराबर लेके टेकिंग y+2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे -2, +2 आ जाके -2 हो जाएगा। फिर इसे पुट कर देंगे ऊपर, इसको इक्वेशन 1 बोल देना ऊपर वाली को। पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पुट करने के बाद y की वैल्यू -2 सिंप्लीफाई करेंगे, रिमाइंडर हासिल हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है लिहाजा रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, तो बस वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और फिर उस रिमाइंडर को जो आखिर में आएगा 0 के बराबर ले लेंगे। अंदर r छुपा हुआ होगा, वो निकल आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और एक्सरसाइज है वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के हवाले से 4.7 में हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखेंगे। दिए हुए पॉलिनोमियल्स को सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए किस तरह डिवाइड किया जाता है। एक तो ओल्ड मेथड है डिवाइड करने का, एक और तरीका है बड़ा आसान सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिससे बड़े हार्ड जो है डिविडेंड्स को या पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइडर के ज़रिए, लीनियर फैक्टर्स के ज़रिए डिवाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल टू द नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।